बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं निसार अहमद और आज मेरे साथ मौजूद हैं अवैस भाई। अवैस भाई से आज हम पूछेंगे कि जो एलडीए की अप्रूवल हुई है बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, उसके बाद जो है वो इसका कंपैरिजन जो है वो उसकी प्राइसेस का लेक सिटी के साथ कैसे होगा और लेक सिटी के अंदर जो प्राइसेस का बूम आया था क्या वो बैरिया ऑर्चर्ड की अप्रूवल के बाद बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर आएगा और उसका क्या क्या इम्पैक्ट उसके अंदर पड़ने वाला है। ये सारे सवालात जो आपने हमसे पूछे थे आज हम उनका जवाब जो है वो अवैस भाई से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। अस्सलाम, कैसे निसार भाई? ठीक ठाक है। हाँ निसार भाई, बिल्कुल जो आपका सवाल है कि अप्रूवल हुई है अभी रिसेंटली एक मार्केट के अंदर, कल का परसों का, एक 2 डेज़ बिफोर का एक काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है। और हम लोगों ने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें अपडेट किया था कि ये अप्रूवल का हमें कैसे पता चला। हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर जब हम बैरिया को कोई प्लॉट सेल करते हैं तो उसमें बैरिया को अपडेट करते हैं कि प्लॉट हमने सेल किया, उसका NDC अप्लाई होता है। NDC के ऊपर जो है वो पता चला कि TMA एंड स्टैम्प ड्यूटीज़ लग गई हैं। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने अपने वो वाले काम करने शुरू किए रहे। और ये बड़ी गुड न्यूज़ है कि बैरिया ऑर्चर्ड की अप्रूवल्स हुई हैं। इसकी अंडर प्रोसेस थे चीज़ें। फेज़ 3 अंडर प्रोसेस आ रहा था LDA की साइड के ऊपर, फेज़ 2 अंडर प्रोसेस आ रहा था और फेज़ 4 का तो इलीगल आता था, अल्लाह का शुक्र है। उसी के प्लॉट का NDC था जिसमें स्टैम्प ड्यूटी और इलीगल जो स्टैम्प ड्यूटी और TMA जो है उन्होंने चार्ज किए हैं। तो आपका सवाल ये है कि लेक सिटी के ऊपर, या लेक सिटी एक इसकी कंपटीटर है बैरिया टाउन का जो इस रोड के ऊपर है। बाकी छोटी सोसाइटीज़ हैं, अलकबीर का प्रोजेक्ट बैरिया के नज़दीक नहीं लगता। बैरिया के रोड्स, बैरिया के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉस्क, पार्क, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त डेवलप है। तो लेक सिटी को एक एडवांटेज है, रिंग रोड के बिल्कुल एज के ऊपर है, वो हमेशा रहेगा। लेक सिटी के जो कमर्शल्स हैं उनके अंदर लास्ट 1 ईयर के अंदर बड़ा अच्छा रिटर्न आया है। सनसेट एवेन्यू के ऊपर डिफरेंट मैकडोनल्ड्स आ गया, ये चीज़ों का भी बड़ा अच्छा एज रहा है। तकरीबन 5-5 करोड़ पे के प्लस हुए हैं वहाँ पे कमर्शियल्स की प्राइजेस। और रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी अच्छा गेन देखने को मिला है, जहाँ पे लेक सिटी का पोजेशन प्लॉट जो है मेरे ख्याल से इस टाइम 5 मरले का 1 करोड़ प्लस के ऊपर होगा। तो बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर हम लोग 5 मरले से शुरू करें तो आपको पोजेशन प्लॉट 40 से 45 लाख का भी मिलता है, जो कॉम्प्रोमाइज लोकेशन है। तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। रोड की जो हम लोग रायवन रोड के ऊपर आ जाए तो जस्ट 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है लेक सिटी का और इसका, तो बहुत मेजर डिफरेंस है। आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप 50 लाख रुपए अपना वो सेव करें, लेक सिटी से 5 किलोमीटर का फ़र्क है। और इस टाइम आपको भी पता है कि रायवन रोड को अगेन डेवलप किया जा रहा है, तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्डअप है। 4-5 किलोमीटर आप लेक सिटी से भी अंदर घुसेंगे, उसके जो ब्लॉक है ना जहाँ पे 5 मरले की कटिंग है, तो आपका रोड से जब एंटर होते हैं तो वहाँ तक पहुँचने में आपको 5-6 किलोमीटर की ड्राइव लेनी पड़ती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को अपडेट कर रहे थे। खाली ये नहीं कि आप रोड पे तो किसी ने भी नहीं आपको दे देना, रोड के ऊपर कमर्शियल है, फिर बड़ी कटिंग है, फिर हाउसेज हैं, फिर जाके तो बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर हमारे पास इतनी माशाल्लाह ऑप्शन है, इतनी वैरायटी है कि आप लोग, एक तो गेट है 6, आपको भी पता है 6 गेट है ऐसा बैरिया ऑर्चर्ड के। और 6 गेट्स में से जहाँ जिसको जो सूट करता है, हमसे कोई बंदा ऐसे भी कहता है कि मुझे रायवन सिटी वाली साइड से ज़्यादा बेहतर लगता है तो हम 5 नंबर गेट कह देते हैं। एक बंदा आता है वो कहता है जी मैंने 6 नंबर गेट से, क्योंकि मैंने सुंदर वाली साइड से आना है या बैरिया टाउन से मैं जाना चाहता हूँ, 6 नंबर गेट है। एक बंदा कहता है मैंने टुवर्ड्स फिरोजपुर रोड से आना है, तो उनके लिए 1 2 3 4 गेट, सारे गेट डेवलप है। और वैसे भी आप देखें कि जो इस वक्त कमर्शियल हब बन रहा है बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर, ठीक है, और इस तरह का आपको कंपैरेटिवली कहीं पे भी नहीं मिलते, किसी भी जो सराउंडिंग इसकी सोसाइटीज़ हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बैरिया ऑर्चर्ड के अप्रूव्ड होने के बाद? निसार भाई माशाल्लाह बैरिया की जो ओवरऑल इस टाइम प्लॉटिंग होगी ना, मेरे ख्याल से मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 25 से 30 हज़ार प्लस प्लॉट्स हैं बैरिया ऑर्चर्ड की ओवरऑल 4 फेजेस में। और फर्स्ट टाइम आप किसी भी जगह पे देखेंगे तो कमर्शियल एक्टिविटी बाद में होती है, ये हाई राइज प्रोजेक्ट्स बाद में बनते हैं जब अंदर इनसाइड आपकी इतनी आबादी हो चुकी है। ये फर्स्ट टाइम होगा कि साथ साथ अंदर कंस्ट्रक्शन होती जा रही रेजिडेंशियल की, साथ साथ मेन के ऊपर इतने बड़े माशाल्लाह हाई राइज प्रोजेक्ट आ गए हैं जो इस टाइम कोई ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर है, किसी की डिगिंग स्टार्ट हुई है, किसी के अंदर फिनिशिंग का काम स्टार्ट हुआ है। तो ये रेजिडेंट्स के लिए एक पूरी एक मार्केट बनेगी। और जिन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया है उनकी भी बड़ी अच्छी, जिस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं अपने इंस्टॉलमेंट वाले, इनको रिटर्न मिलना ही मिलना है। और आपको भी पता है कि हम लोग बैरिया टाउन के अंदर अगर देखें तो इसको 5-6 साल, लास्ट 5-6 साल के अंदर जितने इधर कमर्शियल ब्रांड्स ने मूव किया है, मेरे ख्याल से बैरिया टाउन के अंदर, मुझे भी रिहाइश की, मैं 2015 से रह रहा हूँ तो 9-8 साल हो गए। अब आके ऐसा टाइम आ गया कि हमें बैरिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ के लिए। तो इसका मतलब ये है ना कि ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक तो इसकी प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा हमें बूम देखने को मिलेगा,
और दूसरा जो लोगों के कंसर्न थे कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कोई डिवैल्यूएशन या एलडीए की तरफ से हमें कोई नोटिस आना ना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसर्न उनके ख़त्म हो गए हैं और जो ओवरऑल इनके अंदर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा बूम मिलेगा। बिल्कुल निसार भाई, और दूसरे नंबर पे एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बैरी ऑर्चर्ड के तमाम तर फेजेस का अपना अपना कमर्शियल एरिया है। लेक सिटी का मैं समझता हूँ एक ब्रॉडवे कमर्शियल, और सेकंड नंबर के ऊपर जो इनका मेन रिंग रोड कमर्शियल है, थर्ड नंबर के ऊपर जो राउंड अबाउट के ऊपर जहाँ पे लेक सिटी मॉल है अभी, वो एक ऐसा कमर्शियल एरिया। बाकी इस तरह का जिस तरह का बैरी ऑर्चर्ड का मास्टर प्लान बैरिया ने दिया हुआ है, आप देखें एक थ्रू एक्सप्रेस वे है जो कि ए ब्लॉक से शुरू होती है, फिर जे ब्लॉक तक जाती है, थ्रू आउट मेन के ऊपर कमर्शियल है, और भी एक्सपेंशन हो रही हैं साइड के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने अभी राइट नो इन्वेस्टमेंट की 50% आपको बिलो प्राइस के ऊपर एज़ कम्पेयर टू लेक सिटी प्लॉट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उस जगह के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपके पास कुशन ज़्यादा हो। आप अभी लेक सिटी में अगर इतने का प्लॉट खरीदेंगे तो कल को जो न्यू बाइंग कैपेसिटी है ना लोगों की, तो जो बायर की कैपेसिटी है उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। डेफिनेटली इसमें जिन लोगों ने सफ़र किया है उनको ज़रूर हम कहेंगे कि अब आपका जो सफ़र वाला टाइम था जिसमें आपने एक टाइम के ऊपर काफ़ी बर्दाश्त किया, उसको वो गुजर चुका है राइट नो। अब आने वाले दिनों के अंदर आपको मार्केट की इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। जी बहुत शुक्रिया वैस भाई। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक जो हमारे क्लाइंट्स के कंसर्न थे वो दूर हो चुके होंगे। अगर इसके अलावा मज़ीद कोई आपके कंसर्न हो तो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम हमारे दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है वो मैसेजेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर वो टॉपिक वीडियो के हुआ लाइक तो इंशाल्लाह वीडियो उसकी ज़रूर बनेगी। अदरवाइज़ आपका जो भी कंसर्न होगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर फौरी उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपकी तरह जो दूसरे इन्वेस्टर परेशान बैठे होते हैं उनको भी उनके तमाम जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक सिटी वर्सेस बैरिया ऑर्चर्ड का टॉपिक, और उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक के हवाले से खुद डिसीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। फर्दर आप लोगों ने विजिट दोनों सोसाइटीज़ को कर लेना है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको अपडेट कर चुका हूँ। लेक सिटी में 30 फीट का रोड मिलता है, बैरिया ऑर्चर्ड में मिनिमम रोड विड्थ ही आपको 40 फीट है। मेन बुलेवार्ड आपको 160 फीट रोड, 120 फीट रोड, 100 फीट रोड, 80 फीट रोड, डिफरेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया गया है। पार्क्स की मेंटेनेंस देखें, मॉल्स की आके देखें, जो आपकी बेसिक नीड है, नेसेसिटीज़ हैं। कमर्शियल मार्केट की इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, बैंक मूव कर चुके हुए हैं। आने वाले दिनों के अंदर मैकडॉनल्ड्स की एक आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कि बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर मैकडॉनल्ड्स मूव कर रहा है। उसके बाद हार्डीज़, KFC और बाकी ब्रांड्स भी आपको आने वाले दिनों के अंदर नजर आएंगे। तो ये सारी थी चीज़ें जो आपको अपडेट करना ज़रूरी थी। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी आपका रेलिवेंट टॉपिक हो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन किया करें, हम उसको भी क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।